आवर चैनल शिखा एंड सुषमा वाइब्स। मैं शिखा और मैं सुषमा। और आज हम आए हैं हीरानंदानी एस्टेट में। यहाँ पे लॉर्ड अयप्पा की पूजा चल रही है जो कि 3 दिन की है, 28, 29, 30। हम लोग सैटरडे को यहाँ पे सुबह सुबह आए हैं और हमने एक पूजा यहाँ पे कवर किया है लॉर्ड अयप्पा की जो होती है। और आज शाम में 6:30 बजे कल्चरल प्रोग्राम है सुषमा। हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मनाया जाता है। सही बात। और कल जो है यहाँ पे फिर से पूजा भजन का सिलसिला चालू रहेगा जो कि शाम तक रहेगा। हमारे एक शॉट में हमने पूरा जो है इसका डिटेलिंग दिया हुआ है। और आप लॉर्ड अयप्पा के बारे में कुछ बता दीजिए। और लॉर्ड अयप्पा भी आप हमारे आने वाले कुछ वीडियोस में भी देखेंगे। हमने उनकी पूरी कहानी विस्तार पूर्वक बताई है और हम आपको भी दर्शन भी कराएंगे। जो हमारे हरिहर है लॉर्ड अयप्पा जी के, दर्शन करिए हीरानंदानी स्टेट में। हाँ बताइए अंकल, ये मतलब अयप्पा जी का हम लोग भी दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ये शिखा है और आइए शिखा जी, और हम दोनों साथ में ही आए हैं। तो मतलब कुछ बताइए अयप्पा जी के बारे में। जो मेरा नॉलेज है जहाँ तक है कि ये अपना भगवान शिव मंदिर के अमृत मंदिर के समय मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा विष्णु को। तो शिव जी और अपना विष्णु का मोहिनी के रूप में है। दोनों का जो मिलन के वजह से वहाँ से जो पैदा हुआ वो अयप्पा उसको कहलाता है। तो उसको इनका तो पंदलम राजा का केरला का जो बड़ा राजा है उनका इससे कनेक्टेड है। मतलब यानी उनका क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उनकी आस्था उनके पुत्र माने गए हैं ये। हाँ क्योंकि ये हरिहर भी हरिहर कहलाए हैं। हाँ हरिहर पुत्र है, मणिकंठ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। लाखों हजारों लाखों लोग वहाँ श्रद्धालु वहाँ जाते हैं सबरीमला में। वहाँ लेडीज भी जा सकता है लेकिन 55 इयर्स के बाद में जा सकता है, ऐसा है। वो सिस्टम पहले से बना हुआ है, आचार है। वो आचार के हिसाब से अपने को करना पड़ता है। बाकी आप इसके अंदर आप किसी का भी रूप को आप देख सकते हैं। भगवान भाई अभी हरिहर है तो मतलब वो विष्णु का ही अवतार है। बिल्कुल बिल्कुल। और विष्णु और शिव की का जो मिलन से जो हुआ है वो इतना बढ़िया उनको मानते हैं केरल में। केरल में हर कोई जगह पर प्रांत में हर जगह अपने को आपको क्षेत्र मिलेगा इसका, अयप्पा का मंदिर मिलेगा। तो उसको हरिहर वहाँ धर्मशास्त्र भी बोलते हैं, हरिहर सुदन भी बोलते हैं, मणिकंठ भी बोलते हैं। कई नाम है, हजारों नाम है उसको। अच्छा। लेकिन लोग श्रद्धालु वहाँ जाते हैं सबरीमला में जो 3-4 किलोमीटर आगे हाँ काफी बड़ी यात्रा है और बहुत ही मुश्किलों से लोग पहुंचते हैं। अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन लोगों को क्या है एक्चुअली ये सब तकलीफ उठाएगा तभी जाकर के उनका दर्शन होता है। तो मन में बहुत खुशी मिलता है। काफी श्रद्धा और काफी ये जरूरी है। मतलब कुछ 41 दिन का बोलते हैं कि नियम पूरा। 41 दिन का क्यों बढ़ते लेना पड़ता है कम से कम। बाकी आदमी या और जो भी है अपने लाइफ में बहुत कुछ छोटा मोटा मिस्टेक करता जा रहा है। तो 41 डेज में कम से कम भी साल में 41 डेज थोड़ा श्रद्धा से रहेंगे। कोई हर चीज़ से दूर रहे, कोई पाप से दूर रहे, आपका नशे से दूर रहे, हर चीज़ से नशे में धुंध होके चलने का नहीं, ये सब चीज़ वहाँ सिखाते भी है। अब जीवन में यही है, मतलब देखा जाए तो सार हमारा जीवन का यही है। आपका 41 डेज अब जिंदगी में पूरा ऐसा अगर कर दिया तो पुण्य ही पुण्य है। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका। नहीं बिल्कुल सही है। मतलब आपकी देखिए आस्था जुड़ी है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं और शिखा भी आए थे, हमने कहा दर्शन करते हैं तो मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी आपको बताया कि अंकल ने भी बताया कि कितनी श्रद्धा और कितने तरीके से भगवान अयप्पा जो है उनमें श्रद्धा और धारणा लोगों की है। आप देखा जाएगा तो इसमें शिव और विष्णु दोनों का मिलन है। तो वो एक बहुत ही अनोखी और असाधारण कहे तो रूप है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कहानी स्टार्ट हुई थी सुषमा, वो महिषासुर की जो बहन है महिषी, बिल्कुल दैत्यनी जो थी, वो उनसे शुरू हुई थी। क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मुझे पहली बात तो अमरता का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि इस
युग में जो भी आया है उसको तो, इस धरती लोक में जो भी आया है उसको तो मृत्यु लोक में जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो विष्णु और शिव का मिलन हो। उनको लगा कि ये असंभव है, इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा। तो धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने तो उनको वरदान दे ही दिया था। तो धीरे धीरे वो अपना ये सब लोगों पे जो है, क्योंकि उनको इतना महत्वपूर्ण वरदान मिल गया था, तो सब पे अपना, देवताओं लोग पे, सब लोग इनसे बहुत काफी डर चुके थे इस दैत्यनी से। तो क्या होता है ना कि वरदान के बाद अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल मानने लगते हैं, सोचते कि पूरे भगवान को ही भूल जाते हैं। कि कभी ना कभी उनका अंत समय आएगा। भगवान तो सर्वरूप हैं, सर्वगुण है, वो तो कभी ना कभी ऐसे रूप में आ ही जाएंगे जिनको हम लोग माने। और कैसे निशिका, इनकी कहानी ना बहुत सालों पहले ही शुरू हो गई थी, मतलब ये काफ़ी पुराने काल से चली आ रही कहानी है। ये कहानी तो देखा जाए महिषासुर के नाम, जब भी महिषासुर का आपने भी सुना होगा, तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर और दैत्य, बहुत ही ऐसा दैत्य था जिसका मतलब सामना कर पाना बहुत मुश्किल था। तो उसने ब्रह्मा जी से भी वरदान मांगा था कि मुझे अमर होने का आप वरदान दो, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला अमर होने का तो वरदान हम किसी को नहीं दे सकते, मतलब जो आया है उसका तो मरना तय है। तो महिषासुर ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर महिषासुर को जब कोई ऑप्शन नहीं मिला तो उसने स्त्री को बहुत कमज़ोर समझा और उसने बोला कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी, तो आप वो मुझे वरदान दे दीजिए। तो भाई फिर अपने ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है चलो, अभी वरदान तो देना ही है। तो उन्होंने महिषासुर को वरदान दे दिया, लेकिन उसी समय ये दैत्य ने इतनी उथल पुथल कर दी पूरी दुनिया में कि इसका कोई सामना ही नहीं कर पा रहा था। तब सारे लोग भगवान शिव के पास फिर गए। भगवान शिव ने भी काफ़ी टाइम तक इसके दैत्य के साथ जो है युद्ध किया, लेकिन युद्ध में वो मतलब पराजय हुआ, क्योंकि वरदान था, वरदान तो पूरा। तब उन्होंने भगवती का नाम लिया और फिर उन्होंने पार्वती जी को बोला कि अब आपका समय आया है। और आपने सुनी होगी ये कहानी कि दुर्गा जी जो है उनके रूप में आकर के उन्होंने इस महिषासुर का जो है वध किया था। ये वही महिषासुर है जिसकी बहन महिषी है। और ये फिर इसने, महिषी भी इतनी पावरफुल बन गई जैसा कि आपने भी बताया कि उसे भी ब्रह्मा जी से वरदान चाहिए था। अब ब्रह्मा जी ने महिषी को भी वरदान दे दिया। तो लेकिन महिषी ने क्या वरदान में मांगा कि मुझे शिव और नारायण से जन्म पुत्र ही मार सके, जो कि अभी आपने बताया। तो एकदम सही बात है कि उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा तो कभी होगा नहीं, लेकिन फिर नारायण ने रची अपनी, आपने सुना होगा समुद्र मंथन में जो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप दिया बिल्कुल था। हाँ। और ऐसा भी कहा जाता है जो भस्मासुर नाम का जो दैत्य था, उस समय भस्मासुर को खत्म करने के लिए नारायण ने मोहिनी जी का अवतार लिया। और वो मोहिनी अवतार जो है, शिव जी इतने लीन हो गए उनको देख करके कि उनके दोनों के मिलन से जो हमारे हरिहर का जन्म हुआ वही लॉर्ड अयप्पा कहलाए, जो हमारे अयप्पा जी है। तो